हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना बच्चों, तो हमने प्रश्न एक किया था एक्सरसाइज 3.2 में। अब हम इस क्लास में प्रश्न 2 करते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमें क्या दिया गया था, प्रश्न एक में दिया गया था एक फंक्शन दिया गया था, अन्य 5 फंक्शन हमें ज्ञात करने थे। तो हमने अन्य 5 फंक्शन ज्ञात कर लिए थे। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न 2 करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रश्न एक किया उसी प्रकार से, ठीक है। उसमें कॉस का मान निकाल दिया था, इसमें साइन का मान दिया गया। ठीक है ना बच्चों। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, हल कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, प्रश्न दिया गया हमें मालूम है, क्या मालूम है, साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों। जो हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, लाल बटा कक्का। ये क्या है, ट्रिक है। इससे सभी तुम्हें वैल्यू, सबकी वैल्यू मान हो, ये याद हो जाएंगे। ठीक है ना। लाल बटा कक्का करना है तो लंब बटे क्या होता है, सॉरी साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटा हमारा काइन होता है। ठीक है ना बच्चों, हमें मालूम है। ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया, एक जो हमने आपको ट्रिक बताई है, लाल बटा कक्का से आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला मान साइन का होता है, दूसरा कॉस का, इसका तीसरा टेन का होता है। अब सभी इनके मान उल्टे कर दो तो साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इनके उल्टे कर दो मान, तो इसका उल्टा, यदि उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपको बताए। ठीक है ना। तो ये क्या होता है अब क्या, ठीक है ना। इतना तो समझ गए बच्चों। इसको आप क्या करो, समीकरण एक, इसको समीकरण एक दे दो और प्रश्न से, इसलिए प्रश्न में क्या दिया गया है, साइन एक्स बराबर कितना, 2/5 दिया। इसको समीकरण क्या है, 2 लिख दो समीकरण एक बराबर समीकरण 2 करने पर। ठीक है ना बच्चों। तो साइन एक्स आपस में बराबर है, तो इनको भी आपस में बराबर कर लो। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझे ना। तो लंब का मान कैसे, इसलिए लंब बराबर कितना है, 2 है। इसके सामने जो भुजा होती है, इसके सामने जो मान होता है वो उसका इस लंब का होगा, इसके सामने जो मान हो कर्ण का। ठीक है ना। तो कर्ण बराबर कितना है, 5। कर्ण के सामने 5 है, तो बटे के सामने बटे होना चाहिए, इसके सामने 5 है तो 5 होगा। बच्चों, हम एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। ये चित्र जो है ना हमारे इस प्रश्न का हिस्सा है। ठीक है ना। हमें 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या समकोणत्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना। समकोणत्रिभुज में क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम एक भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण कितना, जो टेढ़ी ऊंचाई जो दी जाती है, तिरछी ऊंचाई, इसको हम क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं। और लंबाई जो सीधी लंबाई होती है, इसको क्या मानते हैं, सीधी ऊंचाई को क्या मानते हैं, लंबाई। ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, हमने यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है, इसको हम क्या क्या दें, एक्स मान लें। ठीक है ना। इसको एक्स मान लें। लिखो त्रिभुज, इसको नामकरण कर दो, ए कर दो इसका, इसको बी, इसको सी। देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय सब लिख लेना। ठीक है ना बच्चों, बार बार नहीं लिख रहे। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है कि नहीं। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लंब और आधार शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इनके वैल्यू रख देती, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 का वर्ग कर दो, और लंब कितना गया, 2 का वर्ग कर दो, प्लस आधार कुछ नहीं है तो इसको हमने एक्स माना तो एक्स का वर्ग कर दो। ठीक है ना। आप बी सी का वर्ग भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में वर्ग किया था, जो भुजा मानी थी, इसको कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना। आप या आधार का वर्ग कर दो, या बी सी का वर्ग कर दो, या एक्स माना तो एक्स का वर्ग, कुछ भी कर सकते हैं। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इसका वर्ग 4 होता है। इसका वर्ग कितना होगा बच्चों, तो हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो प्रश्न में दिया गया था 2/5 दिया गया था। तो कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या, लग तो रहा है प्रश्न में, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा यही दिया गया है बच्चों। देखो थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई थी आपको हम बता दें जी। जहाँ पर प्रश्न था 2 की जगह पर क्या दिया गया था, 3 दिया गया था, इसलिए थोड़ी मिस्टेक समझ में आ रही थी। तो आप जहाँ जहाँ 2 मैंने लिखा था वहाँ पर आप 3 लिख लें। ठीक है ना। ये मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए आप सॉरी। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 3 कर लिया। ठीक है ना। इतना तो आप कर सकते हैं, 2 की जगह बस 3 करना था। तो जहाँ जहाँ 2 तो वहाँ पर 3 कर लो बस। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 9 को यहाँ पर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे हम करते हैं। ठीक है ना। तो कितना बचेगा देखिए, तो हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, हमारा एक्स स्क्वायर बराबर बच जाएगा बच्चों 16। ठीक है ना। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, धनात्मक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक्स का मान
प्लस का 4 आएगा और x का मान कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। देखो हमने जो चित्र ड्रॉ किया है कुछ इस प्रकार से चित्र ड्रॉ किया था ना, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ से 3 था, यहाँ से क्या था, यहाँ तक 5 था, हाँ 5 ही था, ठीक है ना। और तो बच्चों इस प्रकार से हमने चित्र ड्रॉ किया था, इसको 90 डिग्री माना था। तो जो देखो हमने जितनी भुजाएं ली हैं प्लस में ली तो इसको भी प्लस में लेंगे, ठीक है ना बच्चों। प्लस में ले, माइनस में ले सकते हैं लेकिन माइनस में नहीं लेना, ठीक है ना। माइनस में यदि भुजा लोगे ना तो क्या उसका वर्ग करोगे तो वही आज प्लस ही में हो जाएगी, लेकिन प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास शेष भुजा कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है ना। इसलिए बस हमें सब मान प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से मान प्राप्त हो गए हैं हमें, आप देख सकते हैं, हमें लंब का मान दिया, कर्ण का मान दिया गया, आधार का मान दिया गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसलिए प्रश्न था sin x बराबर 3/5 दिया गया था बच्चों, ठीक है ना। इसमें तो क्या लिखा था, चूंकि इसमें x कितने कौन से स्थान पर है, द्वितीय, जो x द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए इसका मान क्या होगा, धनात्मक। तो धनात्मक मान आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो यह तो लिखा है। अब क्या करते हैं, इसलिए कॉसेस x बराबर, हमें पता है क्या मालूम है बच्चों, हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो इसका उल्टा कर दो, 5 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने बताया दूसरे चतुर्थांश में, चूंकि एक प्रश्न में दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में लिखना है। चूंकि x लिखो द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए कॉसेस x धनात्मक होगा। क्यों होगा बच्चों, हमने आपको बताया है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेस क्या होता है, धनात्मक होगा, इसलिए धनात्मक, इसका मान क्या लेना है, धनात्मक लेना, ठीक है ना। और जो साइन एक्स का मान भी धनात्मक दिया गया है, ठीक है ना, पहला हो गया। अब फंक्शन क्या, कौन सा फंक्शन निकालते हैं हम, इसके बाद कॉस एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, तो वो जो हमने आपको ट्रिक बताई है, जो ट्रिक लाल बटा कक्का होती है, ये आपको साइड में लिखना है रफ में, ठीक है ना। हमने आपको समझाने के लिए, इससे आपको याद नहीं करना होगा इन फार्मूलों को एक एक, आपको सब इस इतना याद हो, लाल बटा कक्का, ठीक है ना, LAL लाल बटा KA कक्का, ठीक है ना, एक के नीचे एक लिखना है। तो कॉस, तो दूसरा मान हमने बताया था कॉस होता है तो आधार बटा काइन, तो क्या होता है, आधार बता काइन, ठीक है ना बच्चों। तो हमें इन सभी के मान दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी के मान हमें दिए गए हैं। इन सभी के मान बस रख, आधार की जगह पर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है ना। और काइन की जगह पर कितना है, 5 दिया गया बच्चों। तो कॉस x बराबर कितना आया है, 4/5 आया है बच्चों। हमें मालूम है, क्या मालूम है, दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ पर चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए कॉस x ऋणात्मक होगा। जो cos x का मान है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसलिए हम इसका मान क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम देखो ये हमारा क्या है, एक हमारा देखो हमने आपको बताई थी ना, हम इस पर दर्शाते थे ना चतुर्थांश के नहीं, 4 खंड है चतुर्थांश। ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ठीक है ना, ये चतुर्थ होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें साइन x और कोसेस x क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें कॉट x और क्या होता है, टेन x क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें होता है सेक x और कॉस x, ये क्या होते हैं, धनात्मक। और बाकी सभी इसमें जो चार और फंक्शन बच्चे इसमें ऋणात्मक होते हैं, साइन और कॉस को छोड़कर क्या होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगे सभी, ठीक है ना। तृतीय चतुर्थांश में अब भी हमने इसके पहले प्रश्न किया था, इसमें क्या कॉट और टेन को हमने प्लस लिया था, बाकी सभी को ऋणात्मक लिया था। चतुर्थांश में सेक और कॉस कैसा होगा, हमारा धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक इसी प्रकार इसी में तो देखा द्वितीय चतुर्थांश की बात की, इसलिए क्या लिखा है, चूंकि x है द्वितीय चतुर्थांश में, तो एक प्रति प्रश्न में बात किया गया द्वितीय चतुर्थांश में साइन और बस कॉस लेना है धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। तो देखो इन सभी को हमने दो को धनात्मक लिया, तो बाकी सभी को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक लिया। तो देखो अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इसलिए सेक x बराबर, इसका उल्टा कर दो 5/4। तो देखो हम देखो द्वितीय चतुर्थांश में लेना है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या सेक भी क्या होता है, ऋणात्मक लेता है, तो इसे भी ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, ऋण का मान होगा। अब इसमें हम बार बार नहीं लिखेंगे, लाइन आप सब में लिख लेना, ठीक है ना। इसका मतलब एक ही है, इसी को इसका मतलब ये लाइन जो लाइन हमने लिखी है ना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें टेन निकालना है, टेन एक्स बराबर क्या होता है, हमारा होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब बटा हमारा आधार होता है,
तो बस इसका मान रख लेते हैं। लंबे जो हमने चित्र में निकाला है, लंबे कितना दिया गया है 3 दिया गया, आधार कितना 4 दिया गया बच्चों। तो tan x बराबर कितना आएगा, अब देखो tan भी देखो हमने बताया ना, इन साइन और कॉस को बस कॉसेस को बस छोड़ना, बाकी सभी मान कैसे होंगे ऋणात्मक होंगे। तो कितना आया, इतना आया, ठीक है, ऋणात्मक ऋण का मान आएगा, ठीक है ना, ऋण का मान है। तो tan x बराबर कितना होता है, tan x बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो इन सभी में क्या लगा देना, ऋण लगा देना, ठीक है ना, सभी में ऋण लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब में ऋण, ठीक है ना, इनका इसका मतलब होता है, हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो tan x बराबर इतना होगा, लेकिन चूंकि x कैसे है, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए tan x ऋणात्मक होगा। अब tan x का उल्टा क्या होता है, अब cot x, tan x का उल्टा cot x होता है। तो 4 को ऊपर पहुंचा दो, 3 को नीचे पहुंचा दो, और ऋण है तो ऋण लगा दो। तो बस हमारे फंक्शन आ गए। कौन कौन से फंक्शन आ गए, हमें दिया गया था, हमें क्या sin x बराबर इतना दिया गया था, हमने a ज्ञात किया है, एक ये कर लिया ज्ञात, एक cos भी कर लिया है, cos का उल्टा हमने sec होता है, और tan हमने निकाला है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो बच्चों देखो इसमें लिख देना x, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है इसलिए cot x ऋणात्मक होगा, साइन और कोसेस बस क्या होगा, धनात्मक हो द्वितीय में। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमें प्रश्न में एक फंक्शन बस दिया गया था, ठीक है ना, एक फंक्शन दिया गया था sin x, ठीक है ना। प्रश्न ये था कुछ इस प्रकार से, तो हमें दिया गया था जो, तो हमने आपको बता दें, देखो जो a दिया गया था, तो बस sin x से हमने 5 फंक्शन और ज्ञात कर लिए। साइन दिया गया था, तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने लगाया, क्योंकि 2 भुजाएं दी गई थी, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने चित्र में ड्रॉ पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें चित्र में 3 भुजाएं आ गई थी। तो इस भुजा से सिर्फ हमें सूत्र याद करना है, लाल बटा कका, ये जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको कहीं पर साइड में लिख लेना जब भी आप कभी प्रश्न को करें, ठीक है ना, रफ में, ठीक है ना। इसका पहला जो होता है साइन होता है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है tan। इनका उल्टा कर दोगे तो इनकी उल्टी हमने आपको बता दिए सूत्र। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।